महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। कल पुणे में हुई एक गुप्त बैठक की चर्चा हर ओर हो रही है। कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ गए उनके भतीजे और सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार की मुलाकात हुई है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी इस बैठक में शामिल थे, ये खबर आ रही है। तो पुणे के एक बड़े कारोबारी के घर पर बैठक हुई थी। इस बैठक को गुप्त रखा गया था, लेकिन अब इस बैठक की चर्चा जो है सभी जगहों पर हो रही है और इस बैठक को लेकर हर पार्टी के नेता जो हैं वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं। चर्चा है कि जयंत पाटिल की मध्यस्थता में अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार को बीजेपी के साथ लाने की कोशिश करने गए थे। और एक चर्चा ये भी है कि एनसीपी नेताओं के खिलाफ जो ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो गुप्त बैठक हुई थी, ये इसकी खबर जो है वो अब आम हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर चल रही है, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच में अलग होने के बाद ये चौथी मुलाकात थी? तब से ये खबर आम हुई है, तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज हो गई है। और इस मीटिंग की खास बात ये रही है कि अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, अपना काफिला छोड़कर चुपचाप वहां पहुंचे थे और जयंत पाटिल जो कि शरद पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने कार्यकर्ता की गाड़ी में पहुंचे, न कि अपनी गाड़ी में। सिर्फ शरद पवार थे जो अपनी ही कार में पहुंचे थे और बाहर निकलते समय उन्होंने शीशा भी खोल रखा था ताकि वो दिख सके, लेकिन बाकी अजित पवार और जयंत पाटिल नहीं देखे जा सके। ऐसी गाड़ियों में, काले शीशों की गाड़ियों में वो चुपचाप निकल गए। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की गुप्त मीटिंग क्यों हुई है, तो इसको लेकर सभी पार्टियां अपना अलग अलग कयास लगा रही हैं। जैसे कांग्रेस का रिएक्शन आया है कि हो सकता है कि अजित पवार फिर से हमारे साथ आना चाहते हो, अगर वो हमारे साथ आएंगे तो स्वागत होगा। शिवसेना के संजय राउत ने तो बहरहाल बाद में मुझसे मजाक की बात कह दी, लेकिन ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ मिल सकते हैं तो फिर शरद पवार और अजित पवार क्यों नहीं मिल सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मजाक की बात है, लेकिन एक दो दिन में हो सकता है कि शरद पवार खुद इस बात का खुलासा करें। खुद देवेंद्र फडणवीस से भी यही बात पूछी गई थी, तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई मिलता है तो मिलने में बुराई क्या है, कुछ इस तरह के आशय रहा है उनका भी। बहरहाल चर्चा जोरों पर है। ये जो जानकारी जो मिल रही है वो ये कि एनसीपी के कई नेताओं को अभी नोटिस है, तो उस संदर्भ में कुछ बातें होनी थी। शायद जयंत पाटिल के भाई जो हैं उनके खिलाफ भी कोई नोटिस आई है ईडी का, ऐसा बताया जा रहा है। तो उस संबंध में कुछ मीटिंग हो गई थी। और दूसरी बात है कि अजित पवार की लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह वो अपने चाचा को मनाकर बीजेपी के साथ ले आए। शायद इस बात का दबाव भी उनके पास है, साथ है, और यही वजह है कि बार बार वो मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये बताई जा रही है कि दोनों गुटों की तरफ से एक कोशिश ये है कि आखिरी मौके तक, यानी चुनाव तक, ये एक संभ्रम की स्थिति बनी रहे कि कौन एनसीपी एक है या नहीं, या अलग है। क्योंकि शरद पवार ने खुद चुनाव आयोग को भी लिख के दिया है कि एनसीपी में कोई इस तरह का कोई ये दो फाड़ या गुट नहीं बना हुआ है। तो ये पूरी ये भी बनाने की स्थिति है। तो कई अलग अलग इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि जब से ये गुप्त मीटिंग हुई है उसको बाद से, इसका खुलासा होने के बाद से, यानी जानकारी मिलने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से। क्योंकि चाचा भतीजा अमूमन सामने सामने जाकर मिलते हैं, कभी वाई चौहान सेंटर में या वो, लेकिन इस तरह से गुप्त मीटिंग क्यों गई, उसको लेकर एक सवाल जरूर उठाया जा रहा है। सुनील, यहाँ पर जो कारोबारी की बात हो रही है कि किसी कारोबारी के घर पर यह बैठक हुई है, उनको लेकर कोई जानकारी सामने आई है और किसी कारोबारी की यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, इस तरह की बैठक या मीटिंगें राजनीति में हम अक्सर देखते हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं कि अगर कोई मीडिएटर होता है या कोई ऐसा तीसरा जगह होती है तो वो इस तरह के कारोबारी, बड़े कारोबारियों की जगह होती है जिनके कि ऐसे राजनीतिक नेताओं से अच्छे संबंध रहते हैं। जैसे ये मीटिंग पहले एक होटल में तय होनी थी, लेकिन शायद उन्हें लगा होगा कि होटल में शायद बात फैल जाएगी, तो इस तरह से एक तीसरे आदमी के पास मीटिंग रख दी गई, जो कि चोरडिया नाम बताया जा रहा है। पुणे का बहुत ही पॉश इलाका है, कोरेगांव पार्क, वहां पे उनका बंगला है। उन्हीं के बंगले में, जो कि शरद पवार के खास बताए जाते हैं, उन्हीं के बंगले में ये मीटिंग हुई थी। तो ऐसी बैठकें, गुप्त बैठकें ऐसे ही बड़े कारोबारियों के पास होती है, जहाँ पे सरकार बनाने की हो, पार्टी बदलने की हो, या फिर कुछ बड़ा निर्णय लेना हो। तो ऐसा हमने अक्सर देखा है कि ऐसी बैठकें ऐसे बड़े कारोबारियों के घर पे हुआ करती हैं, ताकि वहां पर मीडिया की नजर न जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुणे में एक गुप्त बैठक हुई है जिसको लेकर अब
चर्चाएं काफी जोर पकड़ रही हैं। शरद पवार और अजित पवार के बीच ये बैठक हुई है और उसमें एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल वो भी शामिल थे। एक कारोबारी के घर पर बैठक हुई है। अब जिस तरह से हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर चौंकाती है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा उलटफेर एक बार फिर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है।